दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग एक डार्क मोड थीम का जो वेबसाइट होता है वो क्रिएट करेंगे। इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैं आपको एक वेबसाइट बनाना और डार्क मोड में कन्वर्ट करना सिखा दूंगा। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ऊपर मेरे पास एक आइकन है जो कि सन का है। बाय डिफॉल्ट ये जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके का है, लाइट मोड यानी कि जो नॉर्मल मोड होता है, बट पीछे हल्का सा एक ग्रे कलर का टोन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। आपको एक मून का आइकन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो सारा कंटेंट का कलर आपका चेंज हो जाएगा और ये जो वेबसाइट है वो डार्क मोड में अडॉप्ट कर लेगा अपने आप को। और अगर आप वापस इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये लाइट मोड एंड अगेन आपका डार्क मोड। इस वेबसाइट को हम क्रिएट करेंगे, बट जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि एक डार्क मोड फीचर कैसे क्रिएट किया जाए, डेवलप किया जाए, हमारा मेन फोकस वो है। तो इसीलिए इस वेबसाइट के अंदर आप जितनी चीजें देख पा रहे हो बस इतना ही है, यानी कि कोई स्क्रॉल नहीं होगा। यहाँ पे एक एनिमेशन जरूर है, अबाउट अस गैलरी, ये वो कोई पेज नहीं बने हैं। जितना आपको दिख रहा है बस उतना ही है। मेन फोकस हमारा यहाँ पे डार्क मोड को सीखने में है। इसको हम लोग क्रिएट करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बिगिनिंग से सिखाऊंगा। और ऑब्वियसली मेरा फोकस यहाँ पे डार्क मोड है, तो ये वेबसाइट आपका मोबाइल फ्रेंडली भी मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। इस वेबसाइट में मैंने कुछ इमेजेस को यूज़ किया है, आप चाहो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो। और एक और वैलिडेशन मैंने यहाँ पे दी है कि अगर मैं डार्क मोड रखता हूँ, वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो भी ये डार्क मोड रहेगा। अगर मैं लाइट मोड रखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो भी ये लाइट रहेगा। अभी मैंने इसको डार्क छोड़ा, क्रोम को कट कर दिया, दोबारा ओपन किया तो भी ये डार्क पे ही खुलेगा। और अगर मैं इसको लाइट रखूं, कट कर दूं, ओपन करूं तो भी ये लाइट पे खुलेगा। ठीक है, तो ये वैलिडेशंस का भी ध्यान रखा हुआ है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। डार्क मोड वेबसाइट बनाने के लिए कुछ चीज़ों का यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो लाइट मोड है आपका, उसमें थोड़े से कलर कॉम्बिनेशन अच्छे रखो और इमेजेस के कलर थोड़े से अच्छे रखो, ताकि जब वो डार्क हो तो वो उस लेआउट को अडॉप्ट करके एक अच्छा लुक आपको प्रोवाइड करे। तो ये चीज़ आपको लाइट में भी सोचना पड़ता है। बात करते हैं इस इमेजेस को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आपको जाना है मेरे चैनल पे। चैनल पे जाने के बाद आपको जाना है अबाउट अस पे। अबाउट अस पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा स्टोर का। आपको स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करें, ये वाला इमेज आपको मिलेगा डार्क मोड इमेजेस, इस पे क्लिक करना है आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं ले रहा मैं आपसे इस चीज़ के लिए, डोंट वरी। सो ये एक WinRAR की फाइल है, कंप्रेस्ड फाइल है, ये बात ध्यान में रखना। गेट इट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने डिटेल्स आपको पास कर देने हैं। ध्यान दें डिटेल्स करेक्ट पास रखें, क्योंकि हो सकता है ये आपके ईमेल के ऊपर एक डाउनलोडिंग कोड दे दे, ये भी हो सकता है मोबाइल के ऊपर आ जाए, ये भी हो सकता है यहीं पे एक ऑप्शन आ जाए। तो मेक श्योर, ये रैंडम जनरेट होता है, तो मेक श्योर आप डिटेल्स करेक्ट रखें। होने के बाद क्लेम के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आप चेक कर सकते हो एक पेमेंट आईडी आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ये मेन है। इस तरीके से आप तक ये इमेजेस जो हैं वो पहुंच जाएगी। तो आप चेक कर सकते हो ये डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो इसे कट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है ना, आप क्या करोगे, इसे ये जो इमेज आपने अभी अभी डाउनलोड किया है ड्रैग करो, प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर ड्रॉप करो, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स और ओके करना है। आपके पास एक फोल्डर आ जाएगा यहाँ पे, जिसके अंदर आपके पास सारी इमेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये वाला, इसका नाम आप इमेजेस कर लेना बाद में, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो मैं इन दोनों को यहाँ से फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब ये डायरेक्टली ओपन नहीं होता, ये कंप्रेस्ड फाइल है, तो आपको एक चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि है आपका WinRAR, WinRAR। ठीक है, WinRAR आपको डाउनलोड करना है, तब जा करके आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से इमेजेस आप तक पहुंच जाएगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, प्लीज़ मेरे न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्रोफेशनल इन्फोटेक उसका नाम है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वो कैसा दिखता है, कैसा लोगो है। आप लोग इसको सपोर्ट करें, बहुत ही अच्छा कंटेंट इसी महीने से आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का हो सके तो मैं लिंक दे दूंगा, वरना आप सर्च करके देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया है अपने प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर मेरी इमेजेस जो हैं वो डाउनलोडेड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली नोटपैड++ जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। आप किसी भी एडिटर में कोड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, सीख रहे हो, तो नोटपैड++ के ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। इसीलिए मैं हमेशा बिगिनर्स के हिसाब से कराता हूँ। आप फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसके बाद आपको फाइल में जा करके सेव एज करना है और अपने इसी फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर
जो कि हमारा डार्क मोड है, अभी अभी मैंने क्रिएट किया था। वहाँ जा करके आपको इसको सेव करना है, जिसका नाम रहेगा index.html। मेक श्योर ये ऑल फाइल पे टिक लगा हो। index.html आपको एक फाइल सेव कर लेना है, एक और न्यू फाइल बनाना और फाइल में जा करके सेव एज कर लोगे। इसको जो मर्जी नाम दे सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ स्टाइल, डॉट के बाद CSS होना कंपलसरी है, तो style.css नाम से मैंने फाइल सेव कर दिया। 2 फाइलें मैंने यहाँ पे बना करके रेडी कर ली है और अब हमें यहाँ पे HTML के बेसिक टैग लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिक टैग लगा दिया है, HTML हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज, हमारा हेड क्लोज और बॉडी वगैरह। टाइटल दे देता हूँ मैं यहाँ पे, एक स्पेसिफाई कर देता हूँ इसको डार्क मोड। ठीक है, एक बार सेव करेंगे और इतने एरिया को चेक करेंगे कि करंटली विजिबल है या नहीं है। परफेक्ट है। अब क्या करना है, ये जो स्टाइल शीट बनाई है मैंने मेरे फोल्डर के अंदर, इसको लिंक करना है। राइट, तो इसके लिंक करने के लिए आपको उसको हेड टैग के अंदर लिखना होता है, बेसिकली क्लोजिंग से पहले कहीं भी। तो लिंक rel इक्वल्स टू, क्या रिलेशन है उसका, तो मैंने कहा वो स्टाइल शीट की फाइल है। href क्या है, हाइपर रेफरेंस क्या है, कहाँ पड़ा हुआ है वो फाइल, क्या नाम है, तो मैंने कहा style.css का एक फाइल है। सेव कर दिया। क्या गारंटी है ये चलेगा नहीं चलेगा, तो एक काम करते हैं, बॉडी में आकर के जो बैकग्राउंड है वो रेड करके हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसको सेव किया, यहाँ आकर के रिफ्रेश किया तो रेड हो गया, मतलब स्टाइल शीट लिंक हो चुकी है। अब आप चाहो तो CSS का कोड डिलीट कर सकते हो। अब क्या होता है कि HTML और CSS के जो टैग होते हैं ना, वो अपने साथ कुछ मार्जिन लेकर के आते हैं, कुछ पैडिंग लेकर के आते हैं। हमें वो नहीं चाहिए, तो स्टाइल में आकर के आपको स्टार लगाना है, यानी कि सारे के सारे जो भी टैग हैं उसकी जो मार्जिन होगी मैं चाहता हूँ वो 0 सेट हो जाए और जो पैडिंग रहेगी वो भी 0 सेट हो जाए। बस इतना आपको यहाँ पे कर देना है और दोबारा HTML में आकर के यहाँ पे आपको एक डिव जो है वो स्पेसिफाई कर लेना है, एक डिवीजन। ठीक है, अगर आपको HTML CSS नहीं आता है तो मेरे चैनल के ऊपर आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कहीं भी डाउट आए तो डिटेल में आप उन चीज़ों को सीख सकते हो। तो ये जो डिव है इसकी स्टाइलिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो लेट्स से मैंने कहा डिव क्लास इक्वल्स टू, कोई भी क्लास दे दो, कंटेनर दे देते हैं हम लोग। तो मैंने कहा कंटेनर, यहाँ जो मर्जी नाम रखें फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो कंटेनर है ना, इसे कॉपी कर लो और CSS में आ जाओ, क्योंकि क्लास दिया था तो डॉट के साथ हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे आकर के मैंने इसका एक हाइट स्पेसिफाई किया, पूरा एरिया कवर करना है तो 100 VH दे सकते हो आप, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। और विड्थ भी जो है वो भी आपको यहाँ पे दे देना है, 100 VH दे रहा हूँ बट विड्थ आपको 100% देना है ताकि पूरा विड्थ कंज्यूम हो। बट मैं किसी रीज़न से आपको VH दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक डिफरेंस मैं दिखा सकूँ। और बैकग्राउंड कलर में एक हैश कोड यूज़ करेंगे हम लोग, कलर कोड वो रहेगा हमारा EDF2FC। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इतना सा सेव करके इसको रीलोड करके दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। तो आप देखोगे ग्रे टोन आपको पीछे देखने को मिलेगा, ये वाइट नहीं है, ग्रे है, ये आप ध्यान रखें। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे आकर के रीलोड, तो देखो 100 VH किया है ना मैंने, विड्थ भी है देखो, वाइट ये है और ग्रे ये है। तो विड्थ आपको 100% देना है, पूरा एरिया कंज्यूम हो जाए। अभी आपने ग्रे जो है वो देख लिया। लाइट मोड का कलर इससे आसपास मिलता जुलता रहता है, दैट्स वाई मैंने इसको ये कलर स्पेसिफाई किया है। फॉन्ट चेंज करना हो तो कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी है, आपके वेबसाइट में आपको जो भी फॉन्ट देना हो आप वो दोगे। तो मैंने कहा फॉन्ट फैमिली SANS-SERIF आपको ये लिखना है और इसकी जो पोजीशन है वो आपको स्पेसिफाई कर देना है यहाँ पे रिलेटिव। HTML फाइल में वापस आएंगे और इस जगह पे एक नेविगेशन टैग लगा लेंगे, यानी कि nav टैग हमारा। इसके अंदर हम लोग अपना नेविगेशन बार बनाएंगे ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पे कहा nav टैग और इसके अंदर हमें बनाना है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके ज़रिए हम लोग नेविगेशन जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। और इसके अंदर ऑब्वियसली हमारा LI यानी कि लिस्ट आइटम बनता है और उसे हमें क्लोज तो करना ही होता है, तो मैंने वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया। और लोगो लगा लेते हैं पहले, तो मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा हमारा IMG SRC इक्वल्स टू, तो हमारा इमेजेस का फोल्डर है। अगर हम चेक करें यहाँ पे तो यस, इमेजेस के फोल्डर के अंदर लोगो हमारा logo1 और ये एक PNG फाइल है। तो मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर में logo1.png फाइल है। और क्या करते हैं, इसका भी एक क्लास बना लेते हैं ताकि इसको भी CSS के ज़रिए हम थोड़ा सा सही कर सके। तो मैंने क्लास भी दे दिया इसको लोगो, आप जो मर्ज़ी रखना, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रीलोड करता हूँ तो वो इस जगह पे लग गया है। एक काम करता हूँ मैं, और वो ये है कि साथ ही साथ हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना जो हमने कट किया था ना, मैं पेस्ट कर देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट और LI। इसके अंदर जाहिर सी बात है हमारा A टैग रहेगा, एंकर टैग AHREF इक्वल्स टू कुछ ऐसा, और A टैग आपका हो जाएगा क्लोज। आपको क्या करना है, यहाँ पे होम हो जाएगा हमारा, और डुप्लीकेट बना लो इसका 5-6 बार। और जो भी आपको लिखना हो, जैसे कि होम के बाद अबाउट दे सकते हो आप, गैलरी दे सकते हो,
कॉन्टैक्ट दे सकते हो इस जगह पे, या इमेजेस, कॉन्टैक्ट के बाद आप यहाँ पे लॉगिन दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आपको ये क्रिएट करके यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करना है, तो वो इस जगह पे दिखेगा। मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा नैव टैग है ना, इसको स्टाइल करके ज़रा एक बॉर्डर स्पेसिफाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा जो मेरा नेविगेशन का टैग है, नॉट नेवी, नैव जो टैग है उसका एक बॉर्डर रहना चाहिए। तो मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव किया, रीलोड किया। तो ये इतना एरिया मेरे पास है। ये जो है इसके कोई पैडिंग वगैरह हमने हटा रखा है, वरना यहाँ पे साइड में आपको डॉट्स देखने को मिलेंगे। दिखाता हूँ मैं, अगर ये स्टार वाला कोड मैं हटा दूँ तो ये एक लिस्ट बनी है जो साथ में डॉट्स भी लेकर के आ रही है, राइट। वो हमें देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद भी, वापस मैं लगा देता हूँ उस चीज़ को। तो ये जो डॉट्स है ना वो हमें नहीं चाहिए। उससे पहले ज़रा मैं इसको शिफ्ट करूँ जिससे ये थोड़ा सा इस जगह पे वाइट मोड कर देता हूँ, ऐसा कुछ देखने को मिले। तो इस चीज़ के लिए दोबारा आते हैं अपने कोड पे, थोड़ी और स्टाइलिंग करते हैं जिससे ये थोड़ा बेटर दिखे। तो इस चीज़ के लिए CSS में आ जाएंगे, और जो नेविगेशन हमने किया ना, पहले तो कुछ एंटर प्रेस कर लूँ मैं ताकि सही हो जाए। ये बॉर्डर हमने लगा दिया, वो बाद में हटाना ही है हमें। और इसकी एक विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ ताकि ये पूरा एरिया कंज्यूम ना करे, उतना नहीं कंज्यूम करना। 85, 84, 86 जितना आपको अच्छा लगे आप करके देखें। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर के रीलोड करता हूँ तो देखो साइड से एरिया कम हो गया, और मैं चाहूँगा कि वो सेंटर अलाइन हो जाए। यहाँ आते हैं, मार्जिन जो है मैं इसका ऑटो स्पेसिफाई कर देता हूँ, सेव करते हैं और यहाँ आकर के रीलोड करते हैं तो आप देखोगे अब वो सेंटर अलाइन हो गया। ठीक है, ये डॉट्स हमें हटाने हैं, वो हम बाद में हटाएंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले कुछ और चीज़ों को हमें सही करना है। इसके अंदर के जो कंटेंट है वो उसको अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे तो हम एक्चुअली उसको सही तरीके से अलाइन कर सकते हैं। तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया और यहाँ आके रीलोड कर दिया, तो अब वो ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर के जो आइटम्स हैं उसको हम लोग सेंटर में अलाइन करेंगे। तो मैंने कहा अलाइन माइनस आइटम्स, और ये हो जाएगा आपका सेंटर। सेव कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ अगर आपको अजीब लगे तो सो सॉरी फॉर डैट। सो मैं चेक कर पा रहा हूँ कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। ऑलराइट, जस्टिफाई कंटेंट भी आपका सेंटर रहेगा, तो मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट, और इसे भी आपको यहाँ पे सेंटर स्पेसिफाई कर लेना। तो जस्टिफाई कंटेंट कोलन सेंटर सेमीकोलन, सेव दोगे आप इसको और सेव करके रिफ्रेश करोगे तो आपका कंटेंट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। आई थिंक नॉट सेंटर, लेट्स मेक इट स्पेस माइनस बिटवीन। सेव एंड रिफ्रेश, तो एक यहाँ पे आ गया और एक इस जगह पे आ गया, परफेक्ट है। वापस आते हैं, HTML में आओगे तो एक हमने इमेज जो है हमारा लोगो, उसको लोगो क्लास दे रखा है, कॉपी कर लो। क्लास है तो डॉट के साथ CSS के अंदर आ जाओ, डॉट के साथ उसका एक CSS बनाते हैं और इसके अंदर कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो हाइट विड्थ एडजस्ट करते हैं इसकी, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं इसका एक विड्थ सेट कर देता हूँ, लेट्स से विड्थ इक्वल्स टू 100 पिक्सल। आपके इमेज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लेना, और अगर मेरी वाली इमेज डाउनलोड की है तो सेम करते चलो। कर्सर यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ पॉइंटर, ताकि जब भी कोई माउस लेकर के जाए तो ऐसा लगे कि ये एक लिंक है। करंटली कुछ नहीं हो रहा ना, सेव रिफ्रेश करता हूँ, देखो पॉइंटर कर्सर मेरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस का कोड है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, LI है, A टैग है, इसका कोड हमें करना है। तो दोबारा आते हैं कोड पे और इसके कोड को हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। अब ये कहाँ पे है, देखो नेविगेशन टैग, उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर LI है। तो यहाँ पे आ जाओगे और नेविगेशन टैग वो टैग है, उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर LI, ये सारे के सारे टैग है, तो कोई डॉट वगैरह लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसको आप डिस्प्ले कर दोगे यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक, ये मैंने मेरे CSS के ट्यूटोरियल्स के अंदर करा रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। तो डिस्प्ले आपका इनलाइन ब्लॉक रहेगा और लिस्ट स्टाइल जो है वो नन रहेगा। इससे क्या होगा, लिस्ट स्टाइल नन से जो आपके ये डॉट्स दिख रहे हैं ना, बुलेट्स, ये गायब हो जाएंगे, तो कोई भी लिस्ट स्टाइल नहीं है। और अब ये प्रॉपर तरीके से अलाइंड भी हो चुका है इनलाइन ब्लॉक वगैरह और इन सब के कारण, तो पहले से बेटर लग रहा है। और इस मोटिव तक हम लोग थोड़ा बहुत तो पहुंच ही चुके हैं। दोबारा आते हैं अपने कोड के अंदर, मार्जिन स्पेसिफाई कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा मार्जिन 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से लेटेस्ट से 20 पिक्सल्स, कम ज़्यादा करके देख सकते हो। सेव करता हूँ यहाँ पे और रीलोड करके देखें तो ये थोड़ा सा गैप जो है वो मेंटेन कर रहा है, बेटर है। दोबारा आते हैं कोड पे, एक चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है और ब्लू कलर का है, ये मुझे ये दोनों चीज़ें ही नहीं चाहिए। ये हमारा A टैग यानी कि एंकर टैग के कारण जो है आता है, तो वो कैसे सही होगा, वही चीज़ें पेस्ट करो और साथ में लगा दो एंकर टैग, कि इसके अंदर जो एंकर टैग है ना उसे सही करना है। वो कैसे सही होगा, तो इसकी एक टेक्स्ट डेकोरेशन होती है, वो आपको नन कर देनी है। अगर आप इसको सेव करोगे और यहाँ आकर के रीलोड करोगे तो वो गायब हो जाएगा।
ऑब्वियसली इसका कलर भी हमें लगाना है, तो यहाँ पे आकर के आपको कलर जो है वो भी चेंज करना है, एक हैश वैल्यू देनी है 606163। आप एक कलर कोड दे दो, चेंज करना है कर लो, ब्लैक रखना है ब्लैक रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका एक कलर कोड है, हो सके तो इसको ब्लैक रख लो, एक्चुअली ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा, ब्लैक के आसपास का एक कोड। ठीक है, हम बाद में चेंज कर लेंगे आने वाले ट्यूटोरियल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैंने इसको 606163 का एक कलर कोड स्पेसिफाई कर दिया है। अब क्या करना है, इसके ऊपर माउस जाएगा ना, तो मैं एक्चुअली चाहता हूँ ये ब्लू हो जाए, तो ये एक हॉवर इफेक्ट कहलाता है। वो कैसे होगा, आप इसे पूरा कॉपी करोगे और जब भी इस ए के ऊपर माउस जाए बिना स्पेस के, यहाँ पे एच ओवर या हॉवर कह लो, तब एक कोड परफॉर्म होगा। क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तब आपका क्या होगा, जो कलर है ना, बाय डिफॉल्ट तो ये वाला कलर चल रहा है अभी, लेकिन जब माउस जाएगा तो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा COLOR कलर कोलन हैश के बाद ये 0EC356 सेव किया मैंने इसको। यहाँ आकर के रीलोड करता हूँ, माउस लेकर के जाने पे आप देखोगे ब्लू कलर बन रहा है। चलिए जी, बेटर है, हमारा थोड़ा सा काम पूरा हो गया। और अब आते हैं नीचे की तरफ और इन चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं। ये हमारा बढ़िया लग रहा है, तो अब इस बॉर्डर को मैं 0 कर सकता हूँ। तो मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने बॉर्डर दिया है, इसे हम लोग 0 करेंगे और यहाँ आकर के सेव एंड रीलोड करेंगे, तो कुछ ऐसा हमारा काम हो गया है। HTML फाइल में वापस आते हैं जरा हम लोग, और यहाँ पे आकर के जो हमारा ये नेविगेशन टैग है ना, इसके बाद आ जाओ और एक और डिव स्टार्ट कर लो। ऑब्वियसली इस डिव को क्लोज भी करोगे, तो इस डिव को मैंने क्लोज कर दिया। और जो डिव है इसकी क्लास आपको एक स्पेसिफाई कर देनी है, तो मैंने कहा डिव क्लास इक्वल्स टू इन्फो, इन्फॉर्मेशन है, जो मर्जी रख लेना, फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा। एक टाइटल लगा लेते हैं यहाँ पे, तो मैंने स्पेसिफाई किया इसको एक H1 टैग, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं साइबर वॉरियर्स। आप अपने हिसाब से आपको जो सही लगता है आप लिखना। इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, एक पैराग्राफ टैग बना रहा हूँ P टैग, और उसे मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और इसके अंदर कुछ कंटेंट रहेगा। पुरानी वाली वेबसाइट से इन 2 लाइनों को उठा लेता हूँ मैंने कॉपी कर लिया इसको, और यहाँ आकर के पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ आकर के रीलोड करते हैं, बेटर है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जो टेम्पर है या जो भी कंटेंट है वो हमें न्यू लाइन पे चाहिए है एक्चुअली। तो ये जो है ना मेरा टेम्पर, इसको मैं क्या करूँगा, BR लगा करके न्यू लाइन पे ले करके आऊँगा। यहाँ आते हैं, सेव एंड रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ ऐसा है। एक चीज़ और नोटिस करोगे, डाउनलोड का एक बटन लगा हुआ है, लिंक है बटन की तरह, उसको एक्चुअली मैंने बनाया है। तो वो कैसे होगा, ये जो P टैग है क्लोज होने के बाद यहाँ पे आ जाओ और स्पेसिफाई कर लो HREF इक्वल्स टू हैश, और यहाँ पे आकर के A टैग क्लोज करके यहाँ पे आपको लिख देना है डाउनलोड, या जो आपको सही लगता है आप वो करें, सेव करें, रिफ्रेश करें, तो नीचे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब क्या करेंगे, इन्फो नाम से हम लोग डिव बना के बैठे हैं, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। क्लास है एक, CSS में आ जाओगे अपने, और CSS में आने के बाद डॉट लगाओ, इन्फो पेस्ट करो, इसकी स्टाइलिंग जरा यहाँ पे हम लोग करेंगे। मार्जिन लेफ्ट स्पेसिफाई कर लेते हैं, थोड़ा उसको खिसकाते हैं, तो मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट 8%, कम ज़्यादा कर लेना, आपको जो सही लगता है उतना करो। मैं यहाँ पे सेव रिफ्रेश करूँ तो लेफ्ट से खिसक चुका है, ऊपर चिपका हुआ है, तो ऑब्वियसली मार्जिन टॉप की भी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आकर के मैं स्पेसिफाई करता हूँ इसको मार्जिन टॉप। लेट्स से हम 15 या 16% दोनों को एक बार ट्राई कर लेते हैं। 15 पे एडजस्टेबल है क्या, परफेक्ट है, मैच कर रहा है, तो हमारा ये अलाइन हो चुका है। वापस आते हैं कोड में, इन्फो के अंदर हमने यहाँ पे एक H1 भी क्रिएट कर रखा है, तो कॉपी कर लो इसी को, पेस्ट करके इसके आगे लगा दो H1, और इन दोनों कोड को यहाँ से हटा देंगे। फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो मैंने कहा फॉन्ट साइज़ लेट्स मेक इट 70 पिक्सल्स। सेव करता हूँ, तो H1 जो है वो यहाँ पे चेंज करो, चेक करोगे तो आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ साइबर का कलर कुछ और रहे, ठीक है, ब्लैक ना रहे, ये ब्लू का एक टोन रहे। तो वो कैसे होगा, जो आपका ये साइबर लिखा हुआ है ना, इसको स्पैन टैग में डाल देते हैं। तो मैंने कहा स्पैन टैग, और यहाँ आकर के आपको वो स्पैन टैग जो है वो क्लोज कर देना है, और CSS में आ जाओगे। इस स्पैन का एक हमें बनाना पड़ेगा CSS, तो यहाँ पे आता हूँ और स्पैन के CSS के अंदर मैं स्पेसिफाई करता हूँ कलर कौन सा रहेगा, वही जो हमने ऊपर हॉवर के लिए यूज़ किया था 0EC356। सेव और रिफ्रेश करोगे तो साइबर का कलर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, और पहले से बेटर है। H1 के अंदर कुछ और चेंजेस करते हैं थोड़ा सा, तो जो हमारा H1 था 70 पिक्सल्स तो हमने कर दिया, कलर को भी चेंज कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैंने कहा कलर #212121, और ये हो गया। थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं नीचे जो इसके टेक्स्ट है, तो मार्जिन बॉटम आ जाएगा हमारा, जो आपको अच्छा लगे उतना दे। मैंने 20 पिक्सल्स किया, सेव किया, यहाँ आकर के रिफ्रेश किया, तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, राइट। वापस आते हैं, पैराग्राफ भी बना रखा है हमने इसके अंदर, तो कॉपी कर लेते हैं इसे और लास्ट में आकर के पेस्ट कर देता हूँ। H1 की जगह हमारा P टैग है, ठीक है, और P टैग के अंदर यहाँ पे आपको क्या लिख करना है, यहाँ पे आपको कलर लिखना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ।
कलर कोड जो है अब हम यूज़ कर लेते हैं, लेटर से 606163 सेव करते हैं और एक लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं क्योंकि करंटली एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ है आपस में। लेट्स गो विथ 22 पिक्सल्स। सेव करता हूँ, उससे पहले आपको मैं चेक कराता हूँ। कलर हल्का सा चेंज होगा और ये जो बीच में गैप है ना, देखो आपको डिफरेंस दिख गया, ये मेंटेन हो गया इसकी हेल्प से। एक चीज़ और है, ये जो हमारा लिंक बना हुआ है ना डाउनलोड का, वो भी इन्फो के अंदर ही है। यहाँ देख सकते हो इन्फो के अंदर ए टैग है। जरा इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट इन्फो के अंदर ए, इसमें आपको क्या करना है, पहले तो एक बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ। लेटर से #212121 स्पेसिफाई कर देते हैं और पैडिंग लगा देते हैं थोड़ा सा। पैडिंग मैंने स्पेसिफाई कर दिया इसको 10 पिक्सल्स। नीचे आते हैं, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल रहेगा और लेफ्ट और राइट से 18 पिक्सल्स कर लो। कम ज़्यादा करके देख लेना अपने हिसाब से। ऑब्वियसली उसके नीचे एक लाइन दिख रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, जैसे हमने ऊपर वाले लिंक का लाइन हटाया था टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके, इसको भी आपको वही करना है। सेव और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा आपको फिलहाल देखने को मिलेगा। वापस आते हैं कोड पे, कलर भी सही करना है उसका, पहचान में नहीं आ रहा है तो कलर वाइट कर दो। सेव करो, यहाँ आकर के रीलोड करो तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले जो है वो भी आपको चेंज कर देना है, तो डिस्प्ले आकर के मैं इसको इनलाइन ब्लॉक करता हूँ ताकि पूरा का पूरा एरिया एक बटन की तरह एक्ट करे। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये तो मैंने कर दिया लेकिन ये ऊपर चिपका हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से खिसकाना है। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे आ जाओ और मार्जिन आप कर दोगे 30 पिक्सल्स, कम ज़्यादा करके देख लेना, और 0। पहला 30 पिक्सल कहाँ से अप्लाई होगा, टॉप और बॉटम से, और 0 जो है वो लेफ्ट और राइट से। पहले से बेटर है, मैच कर रहा है हमारा इस वाले के साथ, राइट। तो इतना एरिया बन करके हमारा तैयार हो गया। मैं क्या चाहता हूँ, इसके ऊपर माउस लेकर के अगर हम जाए तो इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो वो कैसे होगा, ये जो हमारा ए टैग है इसे ही कॉपी कर लेते हैं, नीचे आकर के पेस्ट करते हैं और इसके एच ओवर पे या इसके माउस हॉवर पे बैकग्राउंड कलर जो है इसका कलर चेंज करना है। तो इसका कलर कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। कौन सा कलर करना है एक्चुअली हमें, ये ई वाला जो स्पैन टैग के अंदर लगा हुआ है। कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, यहाँ रीलोड करें, माउस लेकर के जाओगे तो कलर जो है वो चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। ये बटन थोड़ा सा साइड से ना, एज इसका कर्व चाहिए मुझे, तो वो कैसे होगा, वो रहेगा आपका बॉर्डर माइनस रेडियस, कोई भी दे देना वैल्यू। मैं 5 पिक्सल की वैल्यू दे रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, यहाँ आकर के रीलोड कर रहा हूँ तो कर्व हो गया, ठीक है। ये क्रिएट करना है जिसमें से अगर आप चेक करो तो ये पोर्शन पूरा हो गया। और ये इमेज पहले हम अप्लाई करते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस किया वीडियो ख़त्म करने के बाद, लास्ट वाला, कि यहाँ मैंने गैप दे रखा है, ये थोड़ा नीचे की तरफ खिसका हुआ है, लेकिन ये जो है ये ऊपर की तरफ पूरा चिपका हुआ है लोगो, देख पा रहे हो। तो इस चीज़ को कैसे सही करेंगे, अपने स्टाइल शीट में आ जाओगे और जहाँ आपका नैव टैग है ना, यहाँ कहीं भी आप एक लाइन ऐड कर दोगे, पैडिंग टॉप और बॉटम से कितना 20 पिक्सल्स और लेफ़्ट और राइट से 0। पसंद आता है तो ठीक है, वरना हम इसको 30 पिक्सल करके देखेंगे। मैं इसको सेव रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है कि ये मैच हो रहा है। हाँ, ये आपको लग रहा होगा ये थोड़ा ज़्यादा खुला खुला है, ये कम है बिकॉज ऑफ कंटेंट। यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है और यहाँ आप देखोगे तो फीडबैक है, स्पेलिंग्स का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल ठीक है, डोंट वरी। अब हमें जो काम करना है वो ये है कि इस जगह पे एक इमेज अप्लाई करना है, 2 इमेज अप्लाई करने हैं, एक बैकग्राउंड में और एक फ्रंट में, और उसके बाद सोशल मीडियाज़ के आइकन लगाने हैं। ये कैसे होगा, आप आ जाओ अपने HTML फाइल के अंदर, स्क्रॉल डाउन करके, अब तक जो हमने किया वो इन्फो का सेक्शन था। तो ये जो हमारा एक डिव क्लोज हो रहा है ना, 2 क्लोज हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में आ जाओ और यहाँ आने के बाद एक और नया डिव हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया डिव और इसकी जो क्लास है तो मैंने कहा डिव क्लास इक्वल्स टू इमेज बॉक्स रख लेते हैं, तो img-box, आप जो मर्ज़ी रखें, फ़र्क नहीं पड़ता। और ऑब्वियसली इस डिव को भी हमें क्लोज करना है। इसके बीच में आ जाते हैं और मैं चेक कर पा रहा हूँ img-box, तो मैं इसको इमेज माइनस बॉक्स और डबल कोट सही से अरेंज कर देता हूँ। इस बीच में आकर के यहाँ पे एक इमेज टैग लगा लेते हैं img-src इक्वल्स टू, और एक क्लास नेम भी स्पेसिफाई करना है इसका, क्लास इक्वल्स टू। कौन सी इमेज लगानी है इस जगह पे, इमेजेस के फोल्डर में आकर के अगर मैं देखूं तो ये पैटर्न नाम से है और एक png फाइल है। यहाँ पे आता हूँ, pattern.png मैंने इसको स्पेसिफाई किया। सेव करके ज़रा रीलोड करके देखते हैं अपने वेब पेज पे, तो फ़िलहाल एप्लीकेबल नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। सो नॉट क्लास नेम, सॉरी, इसको आप यहाँ से कट करोगे और src के अंदर पेस्ट करना है आपको
यहाँ पे आकर के रीलोड करके चेक करें तो स्टिल ऑलराइट, नो इशू। हम पहले कर लेते हैं पूरा। तो मैंने कहा img_src इक्वल्स टू इमेजेस का फोल्डर फिर मिस हो गया, images/pattern.png। रिफ्रेश करेंगे तो नीचे आपका इमेज आ गया, वेल एंड गुड है। आते हैं कोड पे वापस। लेट्स से बैकग्राउंड इमेज है तो बैक माइनस इमेज रख लेते हैं इसको, और इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट कर लिया मैंने इसको, और जो फ्रंट है आई थिंक उसका नाम मैंने मेन दे रखा है, एक बार जाके चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ चेक कर पा रहा हूँ, girl1 नाम है। चलो तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग फ्रंट, कि हमारा फ्रंट इमेज है। वो जो लड़की है उसका नाम दे रखा है मैंने girl1। तो यहाँ पे आकर के अगर आप देखो तो girl1.png नाम की एक फ़ाइल हमारे पास अवेलेबल है। सेव करते हैं इतने को ही, और रीलोड करके चेक करें तो वो फीमेल हमारे पास यहाँ पे विजिबल है। परफेक्ट, दोनों इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे, इस इमेज बॉक्स को कॉपी कर लो। CSS में आने के बाद यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग करनी है। यहाँ पे आके पेस्ट किया मैंने, क्लास नेम है तो डॉट लगाना पड़ेगा, और इसकी स्टाइलिंग हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। एक विड्थ एलोकेट कर देते हैं इसको, और उस विड्थ से भी पहले आपको मैं बॉर्डर लगा करके दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, कोई भी एलोकेट कर लो विड्थ, लेट्स गो विद 45%, और एक हाइट एलोकेट करेंगे इसको हम लोग, लेट्स से 80%। सेव करते हैं और यहाँ आकर के रीलोड करते हैं। मैं एक्चुअली चेक कर रहा हूँ पिछले कुछ वीडियोस से जो मेरा ऑडियो है उसमें डिस्टर्बेंस होता है, मैं उसको सही कर लूँगा। सो यहाँ पे एक बॉक्स बन करके रेडी है, इसे यहाँ प्लेस करना है, तो फटाफट से उसको करते हैं। नीचे आकर के आप इसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट सेट कर दो। सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे आकर के हम लोग इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो फिलहाल हमारा वो अभी भी वैसा ही है। बॉटम से इसको थोड़ी सी अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो मैं यहाँ पे आ गया, बॉटम से मैंने इसको 0 कर दिया। सेव करते हैं तो क्या होगा, ये बॉटम से 0 पिक्सल पे लाई करेगा। देख रहे हो 0 पिक्सल पे लाई कर रहा है। ठीक है, और राइट साइड से भी इसको थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं। तो राइट साइड से लेट्स गो विद 100 पिक्सल्स। काम करेगा तो ठीक है, वरना वैल्यू कम ज़्यादा करके देखेंगे तो 100 पे जा करके चला गया। परफेक्ट है, यहाँ पे वो उतना है हमारे पास। ये भी मूव हो चुका है, बट ये इसके ऊपर प्लेस नहीं हुआ करंटली, कोई इशू नहीं है। अब ये डिव की अलाइनमेंट थी, आप यहाँ पे अगर चेक करो तो वो डिव है, इसके अंदर इमेजेस है। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ आकर के आपको पेस्ट करना है, और कहना है जो इसके अंदर के इमेजेस हैं अब हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है। लेट्स गो विद हाइट। मैंने कहा इमेज जो है वो पूरा एरिया कंज्यूम कर ले उस डिव का। पोजीशन स्पेसिफाई कर देते हैं इसका एब्सोल्यूट, क्योंकि एक चाइल्ड है, मैंने अपने CSS के प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है। और लेफ्ट से इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, लेट्स से 50%, और इतना ही करके सेव, और यहाँ आकर के रिफ्रेश। परफेक्ट है। अब एक काम करते हैं, दूसरा वाला भी अलाइन हो गया ना, जब स्पेस हमने क्या किया, फोटोज़ को छोटा कर दिया, तो इमेजेस को दोनों को यहाँ पे आकर के बॉटम से स्पेसिफाई करते हैं इसको। तो मैंने कहा बॉटम से 0। सेव करते हैं इस चीज़ को, और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं तो बॉटम से 0 पे लाई कर गया। ऑब्वियसली स्क्रॉल हो रहा है, वो सही हो जाएगा, डोंट वरी। वापस आते हैं, यहाँ पे आकर के मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्म। इसके बाद आपको देना है ट्रांसलेट, जो कि आपका रहेगा x एक्सिस पे, x कैपिटल है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका -50%। सेव करोगे तो लेफ्ट से थोड़ा सा 50% पे मूवमेंट एक मिलेगा, जो कि करंटली, तो अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, हम चेक कर पा रहे हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी करके और इमेज के अंदर भी एक बॉर्डर लगा करके ज़रा हम देखते हैं रेड कलर का फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है। तो मैंने इसको सेव किया, रीलोड किया, तो इमेज जो है वो लाई नहीं कर रहा इसके अंदर। ओके, और मैं चेक कर पा रहा हूँ एक, और उसके बाद भी एक यहाँ पे गया है। ऑलराइट, तो कोड में आते हैं और यहाँ पे TRAN आएगा, ट्रांसलेट की स्पेलिंग में फॉल्ट है। रिफ्रेश करके चेक करें तो पहले से बेटर है, और ये जो बॉर्डर मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इन बॉर्डर के पूरे लाइन को ही आप हटा सकते हो, एक्चुअली हमें इसको रखना भी नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग था ये। सेव एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो ये हमारा इसके साथ मैच कर रहा है। अगर आप चेक करो तो एक काम हमारा पूरा हो गया। अब इसके ऊपर एक एच ओवर या हॉवर इफेक्ट लगाना है, यानी कि जब माउस हो जाएगा इसके ऊपर, हॉवर होगा तो एक एनिमेशन परफॉर्म होगा। तो ये कैसे होगा, हॉवर इफेक्ट है ऑब्वियसली। तो इस क्लास को पूरा कॉपी कर लो, CSS में आते हैं, और ये जो बॉक्स वाला है ना, इसे एज इट इज़ कॉपी करो, यहाँ पे आकर के पेस्ट, और यहाँ आकर के हॉवर आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं,
किसको मूव करना है? दोनों ही इमेज को मूव करना है, लेकिन बारी बारी करना है। तो पहले हमारा बैक इमेज है, तो यहाँ आ जाएंगे। कौन से इमेज को करना है? डॉट बैक इमेज का जो क्लास लगा हुआ है यहाँ पे ना, इसे करना है। तो मैंने कहा इसके हॉवर होने पे क्या होगा बैक इमेज को, वो हमें यहाँ स्पेसिफाई करना है। जो मर्जी वैल्यू दे देना, अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके देख लेना। मैं कहता हूँ बॉटम से 40% ऊपर चला जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब ही यही है कि नीचे की तरफ से थोड़ा 40% का एरिया कंज्यूम कर ले। अगर मैं इसको सेव करूँ, यहाँ करके रीलोड करूँ, तो देखो बॉटम से 40% का एरिया ये खा रहा है। ठीक है, और नॉट परसेंटेज, बहुत ज़्यादा हो गया, ये पिक्सल रहेगा। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके आपको दिखाऊँ तो देखो हल्का सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसे स्मूथ करना है थोड़ा सा। तो उसके लिए क्या करोगे? जस्ट ऊपर वाले में आ जाओ डिव के अंदर, और यहाँ पे आपको लिखना है ट्रांजिशन। तो मैंने यहाँ पे TRANSSITION ट्रांजिशन 1S, 1 सेकेंड इसका मतलब हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक है तो सही कर लेता हूँ ट्रांजिशन की स्पेलिंग। सेव एंड रिफ्रेश। अब इसमें पंगा पता है क्या? एक फॉल्ट है। देखो नीचे आपको ये एक स्क्रॉल बार, ऊपर एक स्क्रॉल बार दिखेगा। नो डाउट उसे ओवरफ्लो हिडन के ज़रिए सही किया जा सकता है। अगर आपको ये चाहिए कि एनिमेशन वो राइट हैंड साइड से निकल करके आए तो ठीक है, जाएगा तो ये ऊपर ही 1 सेकंड में, बट इनिशियली ये राइट हैंड साइड से स्क्रीन के पास से आ रहा है। देख पा रहे हो? ये ओवरफ्लो हिडन के ज़रिए सही किया जा सकता है, बट मुझे ऐसा चाहिए ही नहीं। मुझे ये स्टेबल चाहिए इस जगह पे, और जब माउस जाए तभी ये ऊपर नीचे इसकी मूवमेंट जो है वो होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे? हमने कहा ट्रांजिशन लगेगा, लेकिन बॉटम से लगेगा, बॉटम 1 सेकेंड। तो अब ये स्टेबल रहेगा। बॉटम पे तो 0 अलाइन किया हुआ है ना इसको। तो अब अगर मैं माउस प्लेस करता हूँ इसके ऊपर, तो आप देखोगे प्रॉपर है। रीलोड करने पे भी वो स्टेबल है उस जगह पे, और माउस लेकर के जाने पे बैक इमेज जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, दोबारा आते हैं अपने कोड पे, क्योंकि फ्रंट इमेज को भी करना है, जिसका क्लास है हमारे पास फ्रंट इमेज। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आ जाते हैं। अब मेन इमेज का भी करना ही है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ आ जाएंगे। डॉट से ऊपर वाला ही कोड है, इमेज माइनस बॉक्स। इसके ऊपर जब हॉवर होगा तो डॉट फ्रंट इमेज में क्या होगा वो हमें स्पेसिफाई करना है। कोई भी एक वैल्यू दे देना। मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेफ़्ट, लेटस से 54%, 55, 56 जो मर्जी कर देना। सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ आकर के रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो स्पीड में जा रहा है, तो इसे भी स्मूथ करना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाते हैं, ये जो बॉटम 1 सेकेंड लिखा हुआ है, साथ में इसमें लेफ़्ट 1S कर देते हैं, ताकि 1 सेकेंड ये लेफ़्ट से भी ट्रांजिशन के लिए टाइम ले। सी दिस, स्मूथ हो गया। यहाँ आकर के मैच करें, कुछ वैसा ही है। टाइम कम ज़्यादा करना हो कर लेना, कम ज़्यादा एंगल पे इसको मूवमेंट देना हो वो कर लेना। अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हमें सोशल मीडिया के लिंक जो हैं वो बॉटम में ऐड करना है, ये वाला। यहाँ पे आते हैं लास्ट में, और इस डिव के बाद हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा डिव क्लास चाहिए, इसको भी स्टाइल करना ही है। तो लेट्स मेक इट सोशल माइनस मीडिया, और इसे भी आपको क्लोज करना है। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमें हमारे आइकन्स लगाने हैं। सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पे एंकर टैग लगाना है, AHREF इक्वल्स टू खाली छोड़ देंगे, कहीं रीडायरेक्ट नहीं कराना मुझे, और यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे। इस जगह पे हमें नेट से आइकन उठा करके लगाने हैं। फॉन्ट ऑसम के वो आइकन्स हमारे रहने वाले हैं। फॉन्ट ऑसम के आइकन लाइब्रेरीज को यूज़ करने के लिए हमें गूगल पे लिखना है फॉन्ट ऑसम 5 CDN। लेटेस्ट वर्जन 5 आ चुका है मार्केट में, तो ध्यान दें इस चीज़ का। पुराने का कोड रखोगे तो भी उतना कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली पहली वेबसाइट दिखेगी आपको cdnjs.com, इस पे चले जाओ, कहीं से भी उठा लो, फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें बहुत सारी लाइनें आएंगी, आपको ध्यान देना है all.min.css, इसे आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसे पूरे को मैंने कॉपी कर लिया। अपने HTML फाइल पे आप ऊपर आ जाओगे हेड के अंदर, और इस जगह पे सेम चीज़ आपको लिंक टैग का यूज़ करना है, लिंक, और यहाँ पे HREF इक्वल्स टू आपको जो अपने अभी अभी कॉपी किया वो पेस्ट कर दो। और फॉन्ट ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये डबल कोट का इशू, लेट्स मेक इट ओवर हेयर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहेगा आपका डबल कोट के अंदर। और कम जूम करके दिखा देता हूँ, AHREF इक्वल्स टू, और जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है आपको। जूम कर देते हैं वापस, और ये जो रिलेशन हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, इसे भी यहाँ से कॉपी कर ही लेते हैं, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट, और HREF इक्वल्स टू जो आपने कॉपी किया वो आप पेस्ट कर दोगे, तो कुछ ऐसा कोड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमें जाना है आइकन लाइब्रेरी पे और आइकन्स को कॉपी करना है। गूगल पे ही आ जाएंगे हम लोग, और बैक आकर के फॉन्ट ऑसम 5 आइकन सर्च करें, और fontawesome.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है। जो भी सोशल मीडिया का आइकन आपको चाहिए है, यहाँ पे आकर के आप लिख दो फेसबुक,
गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो आपको पसंद हो। क्लिक करना है आपको, सिंपली क्लिक होने के बाद ये जो आइकन आएगा ना, इसे आपको क्लिक कर लेना है, ये कॉपी हो जाता है। HTML में वापस आएंगे और ये जो हमने यहाँ छोड़ा था इसे पेस्ट करें, फैब की जगह पे FA रहेगा सिर्फ, और इसे सेव करें। CDN फाइल याद से इंक्लूड कर लेना। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करोगे तो नीचे आपका आइकन दिखना चाहिए, और अब यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। मैं चेक कर पा रहा हूँ मेरा आइकन विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, इसका डुप्लीकेट बनाते हैं हम लोग, और मुझे तो याद ही हैं सारे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंस्टाग्राम, और इसके बाद आ जाएगा आपका, मैं चेक कर देता हूँ मैंने वहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो यहाँ अगर देखें तो लिंक्डइन है, हम चलो ट्विटर रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्विटर स्पेसिफाई कर लिया। सेव करते हैं इसको और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं तो हमारे आइकन्स जो हैं वो विजिबल नहीं है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा कोड में फॉल्ट है, और ये जो फॉल्ट होगा ये आपका CDN फाइल में होगा। तो ये CDN का ही फॉल्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, गूगल पे वापस आ जाओ और यहाँ आपको लिख देना है फॉन्ट, नॉट फॉन्ट ऑसम, आप लिख दो CSS स्टार रेटिंग। W3 के पेज पे चले जाना है आपको, और यहाँ से ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करें। ये जो आपको CDN का कोड मिल रहा है ना फॉन्ट ऑसम का, इसे आपको कॉपी कर लेना है, और जो आपने ये ऊपर लिंक के अंदर CDN दिया है इसे हटा दे, डिलीट कर दे। हैड टैग डिलीट मत करना, और अपने अभी वाले CDN को पेस्ट करें। वेब पेज पे आ जाओ और यहाँ आकर के अगर हम इसको रीलोड करें तो विजिबल है, परफेक्ट। अब हम काट सकते हैं इन दोनों को। और आई थिंक ट्विटर नहीं आया मेरा, या कोई एक नहीं आया, चेक करें तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, ओके, FA- ट्विटर रहेगा आपका। सेव करेंगे, रीलोड करेंगे तो ये आइकन्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम इसको सही करते हैं पहले तो यहाँ पे अपने कोड में वापस आ जाते हैं। सोशल मीडिया का ये जो हमने क्लास नेम लिखा है ना, इसे आप कॉपी कर लो, इसकी स्टाइलिंग करते हैं ज़रा। कॉपी करके आ जाओ अपने स्टाइल शीट के अंदर, यहाँ आकर के पेस्ट कर देते हैं डॉट लगा करके, क्योंकि क्लास है, और इसको हम लोग यहाँ पे सही करते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना तो ये चिपक सा गया है, जहाँ हमारा ये लगा हुआ है ना, कुछ इसी के अलाइनमेंट में करते हैं। वैल्यू कम ज़्यादा करके देख लेना। तो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ मार्जिन लेफ़्ट से, लेट्स गो विद 8%, सेव, और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश, तो परफेक्ट है। 7 पे भी या 7.5 पे भी आप करके देख लेना। थोड़ा सा चिपक सा गया है तो मार्जिन टॉप मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ, जितना मर्जी करे, आपकी मर्जी है। 100 पिक्सल्स कर रहा हूँ मैं इसको, ध्यान दे पिक्सल और परसेंटेज की गलती ना करे। तो टॉप से थोड़ा सा खिसक गया, और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा खिसक गया। यहाँ पे आकर के अगर हम देखें तो मार्जिन टॉप 100 पिक्सल्स, ऑलराइट। सो लेट्स गो विद 50 पिक्सल्स। 50 किया मैंने इसको, और यहाँ आकर के सेव रिफ्रेश, तो क्वाइट ओके है। बाद में एडजस्ट करेंगे अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो। बाकी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर आप चेक करोगे तो इसके अंदर हमारे पास A टैग है और फिर I टैग है, राइट। A हमारा लिंक के लिए है और I जो है हमारे आइकन्स के लिए है। तो इसे आप कॉपी करो एज इट इज़, और यहाँ नीचे आकर के नया बना लो और साथ में डाल दो A, कि इसके अंदर जो हमारे लिंक्स लगे हुए हैं, एंकर टैग है, वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे आकर के थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा फॉन्ट साइज लेट्स गो विथ 30 पिक्सल्स। सही लगता है तो ठीक है, वरना 35 कर लेना, ये बड़े हो जाएंगे। सेव एंड रिफ्रेश, तो देखो पहले से बेटर है, अपने हिसाब से कर लेना आप, ठीक है। वापस आते हैं, कलर चेंज करना है तो मैंने कहा कलर #606163 कलर कोड यूज़ किया है मैंने। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि मुझे तो काफ़ी ख़राब दिख रहा है। सो लेट्स गो विद ब्लैक। सो सेव एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश, बेटर है। इससे मिलता जुलता रखना जो भी इसका कोड था ना साइबर वॉरियर्स का। लेट्स चेक इट आउट। सो मैंने कहाँ लिखा हुआ है उसको, H1 के अंदर लिखा हुआ है। तो ऊपर आते हैं और H1 का कोड हम लोग चेक करेंगे। कलर हमारा ये था, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे हैश के साथ मैंने पेस्ट कर दिया। सेव एंड रिफ्रेश, वेल एंड गुड है, दिखने में सेम लग रहा है। अब वापस आते हैं और राइट हैंड साइड से मार्जिन एलोकेट कर देते हैं इन्हें। तो मैंने कहा मार्जिन राइट, जो मर्जी वैल्यू दे देना जो आपको सही लगता है। मैंने कहा 20 पिक्सल्स। यहाँ पे आता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो राइट हैंड साइड से 20-20 पिक्सल्स का गैप आ गया। थोड़ा एडजस्ट हो रहा है और पहले से बेटर है देखने में। वापस आते हैं, इसके ऊपर हॉवर इफेक्ट भी लगाना ही है तो ज़रा इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ आकर के पेस्ट :HOVER हॉवर, कि जब इसके ऊपर माउस प्लेस हो तो क्या होगा। ऑब्वियसली इसका कलर चेंज कर देना है मुझे। तो ये जो कलर हमने लिखा है इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देते हैं और इसे हमें चेंज करना है। चेंज होकर के कौन सा शेड बनेगा, ब्लू वाला बनेगा। कौन सा ब्लू, जो साइबर का है। तो साइबर का कलर कोड उठा लेते हैं, वो लगा है स्पैन टैग में। ऊपर स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये उसका कलर कोड हमने दिया था। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आकर के पेस्ट करते हैं। सेव करता हूँ मैं इसको, यहाँ आकर के रिफ़्रेश करता हूँ तो ये काम नहीं किया। मैं A टैग मिस कर गया तो मीडिया स्पेस A
इसके ऊपर माउस प्लेस होगा तो ये रिफ़्रेश होगा। अब देखो इसके ऊपर माउस लेकर के जाने पे कलर चेंज हो रहा है। डाउनलोड बटन पे तो हमने पहले ही किया हुआ है, ये भी मूव हो रहा है और ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे आइकन लगा करके डार्क मोड के फीचर को हमें कोड करना है। चलिए जी, तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर और सबसे पहला काम हमें क्या करना है वो ये है, यहाँ पे एक मून का आइकन लगाना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मून का आइकन रहेगा और फिर सन का आइकन आ जाएगा। आप अपने फोल्डर में आओगे जो मैंने आपको इमेजेस प्रोवाइड किया है, एक moon.png मिलेगा और एक sun.png मिलेगा। वाइट है इसलिए आपको वो दिख नहीं रहा था, तो ये png फाइल आपको मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपको ये प्रोवाइड कर दिया है। कोड पे आपको आ जाना है और ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक नेविगेशन टैग लगा हुआ है, राइट। इसी के आसपास हमें लॉगिन के जस्ट बाद एक क्रिएट करना है अपना मून का आइकन, तो एक इमेज लगेगा। तो मैं यहाँ से ये इमेज का जो कोड है वो कॉपी कर लेता हूँ। सो ये जो हमारा एल है ना, इसके बाद आपको वो पेस्ट कर देना है। क्या नाम है उसका, मून की इमेज है तो मैंने नाम दिया है उसका moon.png। क्लास वगैरह फ़िलहाल यहाँ से एक काम करता हूँ, आइकन रख देता हूँ मैं इसको और सेव करके एक बार इसे रीलोड करके देखते हैं। ये वाला नहीं, यहाँ आकर के रीलोड, तो वो आइकन हमारा आ चुका है। ऑब्वियसली इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी वरना ये ख़राब हो जाएगा। सो वापस आते हैं कोड में। इस क्लास को कॉपी कर लो आइकन को और CSS में कहीं भी क्रिएट कर दो, बट क्योंकि ये नेविगेशन के जस्ट बगल में आएगा तो मैं उसी के आसपास इसका कोड करना चाहूँगा। सो यहाँ पे हमारा नेविगेशन चेक कर लेते हैं कहाँ ख़त्म हुआ है, इस जगह पे, राइट। तो इसके बाद कोड कर रहा, आप जहाँ मर्जी करो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे आकर के देखूँ तो मैंने क्लास दिया है लेट्स मेक इट ID, क्योंकि इन फ्यूचर हमें जावास्क्रिप्ट पे डील करना है। सो हैश के साथ आप इसको पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे आकर के हमें इसका कोड करना है। इसका थोड़ा सा विड्थ एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, तो मैंने इसको विड्थ प्रोवाइड कर दिया, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। मैं करंटली यहाँ पे 30 पिक्सल्स की वैल्यू एलोकेट कर रहा हूँ। सेव करके एक बार इसको रीलोड करके देखें तो उसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया। अब नेविगेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं क्रिएट किया है, ज़रा मैं उसकी बॉर्डर वापस लगा दूँ। अंडरस्टैंडेबल रहना चाहिए आपको हर चीज़ कि हम क्या कर रहे हैं। अभी वो इस जगह पे है, इसको प्रॉपरली अलाइन करना है। कोड में वापस आते हैं और ये जो हमारा आइकन है इसके अंदर, और यहाँ आकर के अगर मैं आपको ये चेक कराऊँ ना, जब इसके ऊपर माउस जा रहा है तो ये कर्सर नॉर्मल सा है, लेकिन इस केस में ये हैंड आइकन आ रहा है जो कि पॉइंटर कहलाता है। तो इस चीज़ के लिए आप इसका जो कर्सर है वो कर दोगे पॉइंटर। सेव करता हूँ मैं इसको और एक बार आपको रीलोड करके चेक कराऊँ तो जब मेरा माउस अब इसके ऊपर जाएगा तो कर्सर मेरा पॉइंटर का आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आएगा, वो ये होगा कि जब उन्होंने ये क्रिएट किया ना, ये लगाते ही आपका नेविगेशन चांस है कि बीच में सेंटर में शिफ्ट हो जाए और ये इमेज यहाँ रह जाए, तो आपको फिर उसको अलाइन करना पड़ेगा। ये नेविगेशन के अंदर UL के अंदर ये परफॉर्म होगा। तो अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ही करें, अगर नहीं आ रहा है तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। नेविगेशन टैग, उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यहाँ पे आकर के फ्लेक्स जो है आपको 1 कर देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स है। ये करने के बाद देखो इसके ऊपर आपको डिटेल ट्यूटोरियल मिलेगा, डोंट वरी। फिलहाल आप मेरे CSS के प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर के कल परसों से मैं दोबारा से CSS पढ़ाने वाला हूँ। और जो हमारा टेक्स्ट अलाइंग है ना, इसको मैं राइट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आने वाला है कि उसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइंग हो गया या लेफ्ट अलाइंग हो गया। तो फिर भी आपको इसी जगह पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे केस में स्टार्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। और राइट, सो एक चीज़ और मैं चेक कर पा रहा हूँ कि स्टिल ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो प्रॉपरली अलाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम वर्किंग के ऊपर फोकस करते हैं और एक बार हमारा ये वर्किंग पूरा हो जाए तब हम इसको भी सही कर लेंगे। फिलहाल हम इसके वर्किंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कलर्स को ऐड करना है, जिससे क्या हो, हम पूरे के पूरे वेबसाइट पे ना एक ही क्लिक में कलर चेंज कर दे और एक क्लिक में कलर को दोबारा चेंज कर दे। तो ये आप CSS के अंदर वेरिएबल्स की हेल्प से कर सकते हो बहुत ही ईजिली, एक क्लिक में। तो हमें कलर्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, CSS वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा रूट की हेल्प से। तो वापस आता हूं मैं अपने कोड के अंदर और यहाँ पे आकर के ना आपको क्या कर लेना है, कहीं भी क्रिएट कर लेना, फर्क नहीं पड़ता। कोलन 2 बिंदी आएगा, यहाँ पे आपको लिखना है रूट। अब रूट के अंदर ना हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। CSS के अंदर वेरिएबल बनाना पॉसिबल है आज के टाइम पे। माइनस माइनस प्राइमरी माइनस कलर, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। अब नॉर्मल रूल्स ही फॉलो होते हैं, मैं आपको CSS के अंदर इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसी तरीके से आप यहाँ कर सकते हो। ध्यान देना, माइनस माइनस स्टार्टिंग में लगा लेना। और ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, तो या तो ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो। स्टार्टिंग में 2 माइनस रहेंगे
और यहाँ पे आ जाएगा आपका कोलन, और यहाँ पे आपको देखो ये प्राइमरी कलर की जगह पे कुछ भी हो सकता है। प्राइमरी मतलब शुरुआती कलर मेरा ये रहने वाला है। वो क्या है, तो मैंने कहा #EDF2FC कि ये मेरा एक मेन कलर रहने वाला है। डुप्लीकेट बना करके इसको मैं एक सेकेंडरी कलर बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेकेंडरी कलर स्पेसिफाई कर दिया कि दूसरा कलर मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि देखो वेबसाइट पे 2 ही कलर मैं यूज़ करने वाला हूँ, एक लाइट मोड पे, एक डार्क मोड पे। फॉन्ट्स के कलर्स की बात नहीं कर रहा, या तो लाइट मोड पे कलर्स को चेंज करना है या डार्क मोड पे करना है। तो उस हिसाब से अगर आपको और दिखाने हैं तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ #212121। ये CSS के 2 वेरिएबल हमारे क्रिएट हो गए। अब इसका एडवांटेज क्या है, मुझे बार बार अपने कोड के अंदर कलर चेंज करने के लिए इन कलर्स को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, एक बार ये आ गया, और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो बहुत सारी जगह पे रहेगा, बट मैं स्क्रॉल में मिस ना कर दूँ, ये हो गया। तो इसका एक नाम दे दिया गया है। क्या है वो? सेकेंडरी कलर। सिमिलरली ये प्राइमरी कलर है, तो ये वर्ड हम लिखेंगे और कलर हमारा चेंज हो जाएगा। ये इसका एक एडवांटेज है। अब इस वेरिएबल को ना हमें कलर कोड के साथ रिप्लेस करना है। तो प्राइमरी कलर मैंने कॉपी कर लिया, EDF2FC। स्क्रॉल करो, जहां भी आपको लगता है कि ये वाला कलर है, आप उस जगह पे इसे रिप्लेस करोगे, जाहिर सी बात है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके देख लेता हूँ कहाँ कहाँ पे हमने, ये देखो एक तो कंटेनर के अंदर है, तो इसे आप डिलीट करो, VAR वेरिएबल लिखो और उसके अंदर आपको पेस्ट करना है। सेमीकोलन यहाँ भी रहेगा। अगर मैं इसको सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेबसाइट फुल्ली फंक्शनिंग है और प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। सिमिलरली आपको वो और कहीं पे भी दिखता है वो ED वाला कोड, तो आप उसको भी रिप्लेस करोगे। ये देखो फिर से आ गया, नहीं ये तो अभी वाला ही है। नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं हम किस जगह पे है। सो स्क्रॉल करने के बाद नहीं है, ठीक है। इन्फो के अंदर जो मेरा A टैग है, आई थिंक ये वाला, इसे भी तो रिप्लेस करना ही है मुझे। तो देख लेते हैं वो किस जगह पे है। तो इन्फो और उसके अंदर A, ये रहा। उसके अंदर मैंने एक कलर दे रखा है वाइट, तो उसकी जगह पे मैं सेम चीज़ लिख देता हूँ वेरिएबल। यहाँ पे आकर के मैंने उसको पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। इसको कॉपी ही कर लेते हैं एक्चुअली, और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं तो ठीक है, बेटर है। दोबारा आते हैं कोड के अंदर, आई थिंक इतना ही है। अब सेकेंडरी वाले पे आते हैं ज़रा। तो सेकेंडरी हमारा कहाँ पे है, ये रहा। सेकेंडरी कलर को कॉपी कर लेता हूँ जो भी है ये, और 2121 की जगह पे हमें ऑब्वियसली रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेर और पेस्ट कर देना है, ठीक है। कहीं और आपको 2121 दिखे, फटाफट आप वेरिएबल लिखो और ब्रैकेट के अंदर उसे रिप्लेस करते हुए चलो। अब मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और देखते हैं हमें ये कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो स्क्रॉल करते हैं और एक ये रहा, पेस्ट किया मैंने, इसको सेव किया, परफेक्ट है। यहाँ आते हैं, रीलोड करते हैं, अभी भी सेम दिखेगा आपको। मैंने कलर्स में एज इट इज़ वही रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको रिप्लेस कर दिया मैंने वेरिएबल्स के साथ, ताकि इसे एक क्लिक में चेंज करना आसान हो, ठीक है। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर के अंदर। अब देखो, मुझे कहीं भी कोई भी कलर चेंज करना है तो हमें सिर्फ एक जगह पे चेंज करना है, वो ये है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ इतने से पोर्शन को, और सेव करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर इसे ब्लू कर दूँ और सेव करके आपको यहाँ पे रीलोड करके दिखाऊँ, तो देखो आपका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो गया। पहले वो ग्रे था ना, अब वो चेंज हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसको येलो कर दूं तो आप देखोगे, अगर मैं इसको सेव और रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये आपका येलो के साथ चेंज हो गया। देख रहे हो, एक एडवांटेज आपको मिल गया कितने इजीली, एक ही बार में। तो डेट्स वाई हमने इसको CSS के वेरिएबल्स के तरीके से यूज़ किया। तो एक काम करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था एक्चुअली, बट रियलिटी में हम यहाँ पे रख लेते हैं #000106, ठीक है। और यहाँ पे आकर के हम रख लेते हैं वाइट कलर। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको डार्क सा इससे मैच होता हुआ दिखेगा। चेक कर सकते हो, प्योर ब्लैक रख लेना, फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, वो ये है कि इनके कलर्स वाइट नहीं हुए। ऑल राइट, सो और ये भी ग्रे है, तो कहीं ना कहीं हमने मिस कर दिया। सेकेंडरी कलर मेरा वाइट है, तो सेकेंडरी कलर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और नेविगेशन के अंदर मिसिंग है, तो ऊपर होगा वो हमारा। नेविगेशन के अंदर कहीं ना कहीं हमने कलर दिया होगा उसके A टैग को। तो ये जो भी है इसे हम रिप्लेस करते हैं और सेव एंड रिफ्रेश करते हैं, तो वो हमारा वाइट हो गया, परफेक्ट है। और ये जो था हमारा इन्फो के अंदर पैराग्राफ टैग था, राइट। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ और इन्फो के अंदर P टैग कलर,
इसे भी आपको रिप्लेस करना है, सेव करें, यहाँ करके रीलोड करें, वो भी वाइट हो गया, परफेक्ट है। अब ये मिस हो गया, तो इसको कैसे किया जाए? तो ये हमारा आई थिंक अभी अभी लगाया था इसे तो मैंने, ये हमारा मून का आइकन है, तो यहाँ ऊपर स्क्रॉल डाउन करते हैं, नेविगेशन के बाद मैंने अभी अभी अप्लाई किया था आइकन, ठीक है, इसे हम लास्ट में करते हैं, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। देख लेते हैं और कहीं पे हो तो इन्फो के अंदर एक ए टैग भी था हमारे पास, ठीक है, रिप्लेस्ड है ऑलरेडी। कुछ भी चेंज करना हो ना आपको, एक क्लिक में होगा। जैसे कि ये पहला वाला है, मैं इसे कट कर देता हूँ और लेट्स गो विद ब्लू। तो ये एडवांटेज है वेरिएबल के साथ काम करने का, सी दिस बैकग्राउंड ब्लू हो गया। तो ये आपके ऊपर, और फ्रंट में हमारा वाइट है क्योंकि हमने वाइट लिखा हुआ है एक्चुअली। वापस पहले की तरह कर देता हूँ मैं इसे, और ब्लैक रखते हैं इसको, ठीक है। एक क्लास नेम आपको बना लेना है, किसी भी नाम से हो सकता है, मैंने कहा डॉट डार्क माइनस थीम। अगर सेम रखोगे तो फिर हर जगह कोड सेम हो जाएगा, वरना फिर आपको खुद से रिप्लेस करना पड़ेगा। डार्क थीम के अंदर हमें इसको रखना है ऑब्वियसली, और लाइट थीम के अंदर हमारा ये वाला कोड था जो पहले से किया हुआ था। मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और मैं चेक कर पा रहा हूँ कुछ फॉल्ट है जिसके कारण इसका कलर चेंज नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं ये आप देख पा रहे हो इस चीज़ को। ओके, थीम की स्पेलिंग फॉल्ट है, THEME रहेगा आपका, डार्क थीम। उसका कोई इशू नहीं है वैसे उतना बड़ा, बट ये कलर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ दिस। कमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ मैं, परफेक्ट है। तो यहाँ से कमेंट मैंने हटा दिया कि भैया लास्ट जो हमारा लाइट थीम है वो ये रहेगा और डार्क थीम हमारा ये रहेगा। वेबसाइट पे रीलोड करते हैं तो लाइट थीम हमारा एनेबल्ड है, जब इस पर क्लिक हो तो डार्क हमारा आना चाहिए। वो हमने बना के रेडी कर लिया है, लेकिन क्लिक इवेंट हमें लेना है अभी। ये जो डार्क थीम है ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम अपने आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपने HTML फाइल में आ जाओ और स्क्रॉल करके जो बॉडी टैग क्लोज हो रहा है ना, उससे पहले आकर के स्क्रिप्ट को आपको लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे SCRIPT स्क्रिप्ट टैग को आपको क्लोज कर देना है। इस बीच में आपको जावास्क्रिप्ट का कोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया। वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट में, तो आपको एक वैर बना लेना है। मैं ऊपर स्क्रॉल करूँ तो कहीं ना कहीं हमने लगा रखा है वो ये रहा मेरा इमेज, moon.png, आईडी दे रखी है उसकी आइकन, ताकि जावास्क्रिप्ट पे डील किया जा सके। यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, वेरिएबल, फर्क नहीं पड़ता। इस आइकन की जगह जो मर्जी लिखो, ये सिर्फ एक वेरिएबल है। तो मैंने कहा आइकन इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्यूमेंट, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। ध्यान दे, जो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ कैपिटल रहेगा, और जो स्मॉल में लिख रहा हूँ स्मॉल रहेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट का ई कैपिटल, बाय का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल। कौन सी आईडी गेट करनी है? ये वाली आईडी, यहाँ जो भी आपने लिखा हो वो रहेगा। तो इस जगह पे आप आ जाओगे, डबल कोट लगा करके आइकन आपको लिख देना है, जो भी आपने ऊपर लिखा हो, ठीक है। ध्यान दे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट है, एलिमेंट्स मत करना। अब इस आइकन के ऊपर क्लिक होगा तो यहाँ पे ऑन क्लिक का एक इवेंट बना लेते हैं। तो मैंने कहा आइकन, जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल आपको ऑलरेडी मैंने बना करके पढ़ाए हैं, डिटेल में पढ़ाए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल में आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। तो मैंने कहा आइकन डॉट ऑन क्लिक, कि इसके ऊपर जब क्लिक होगा तो क्या काम करना है। तो मैंने कहा भाई एक फंक्शन बनाना है, क्या एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे काम करेगा जरा हम स्पेसिफाई करते हैं इस चीज़ को। और ऑब्वियसली फंक्शन है तो यहाँ पे आकर के पैरेंथेसिस यानी कि राउंड वाले ब्रैकेट्स लगा लेना, और ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा, तब चलेगा जब इस आइकन के ऊपर क्लिक होगा, क्योंकि लिखा है ना आइकन डॉट ऑन क्लिक। तो यहाँ पे आप लिख लो डॉक्यूमेंट डॉट, क्या होगा, बॉडी के ऊपर कुछ चेंजेस होंगे, डॉट क्लास लिस्ट, L कैपिटल रहेगा लिस्ट का, डॉट टॉगल, डबल G आता है, और पैरेंथेसिस, इसके अंदर आकर के डबल कोट, और जो डार्क थीम मैंने वहाँ से कॉपी किया था ना CSS के अंदर से, डॉट नहीं आएगा यहाँ पे, डार्क माइनस थीम आएगा, ये वाला स्पेलिंग जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख दोगे, और सेमीकोलन तो चलो रहेगा ही। अब इससे क्या होगा, जब भी आइकन के ऊपर क्लिक होगा तो ये डार्क थीम को ऐड कर देगा और रिमूव कर देगा। चेक कर लेते हैं फुल्ली फंक्शनिंग है या नहीं है। यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ, आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, डार्क हो गया, क्लिक करता हूँ, लाइट हो गया। अच्छा, ये बॉर्डर में हटा देता हूँ, इसको हम फिक्स करेंगे बाद में कि ये एडजस्ट क्यों नहीं हुआ। तो जहाँ मैंने बॉर्डर लगा रखा है जरा मैं उसको पहले 0 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया और इसे मैंने 0 पिक्सल किया, डिज़ाइन भी अच्छा लगना चाहिए ना, तो मैंने 0 किया तो यहाँ पे ये आ गया। इसके ऊपर क्लिक हो रहा है तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वो डार्क बन रहा है, अगेन क्लिक हो रहा है तो वो लाइट बन रहा है, ठीक है। बहुत ईजी है ये। अब यहाँ पे वापस आते हैं कोड में, और जहाँ हम लोग कोड कर रहे थे वो HTML था। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि ये काम तो कर रहा है। देखो मैं रीलोड कर देता हूँ, लाइट है, डार्क एक मून का आइकन है, क्लिक करने पे भी मून का आइकन है जो कि सन का आइकन होना चाहिए, वाइट कलर का ना।
मून पे क्लिक करने पे थोड़ी डार्क और लाइट होता रहेगा, तो आइकन भी हमें चेंज कराना है। तो यहाँ पे आते हैं और एक इफ़ कंडीशन बनाते हैं कि भैया डार्क थीम तो करना है, उसके बाद एक इफ़ कंडीशन होगी। तो मैंने कहा इफ़ अगर, और इफ़ की कंडीशन हमें अपनी स्पेसिफाई करनी है। इसके अंदर आ जाते हैं। इफ़ के अंदर क्या लिखोगे कि अगर ये चल पड़ता है क्लास लिस्ट तक, इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, इसके अंदर एक क्लास आ चुका है, डार्क थीम आ चुका है, तो फिर उसको लाइट का आइकन दिखाना है ना। तो यहाँ पे आ जाओ और क्लास नेम आप यहाँ पे डाल दोगे। कौन सा क्लास नेम? जो ऊपर है एज इट इज़ वही यहाँ पे रखना है। तो यहाँ से मैंने कहा अगर, इफ़ अगर डार्क थीम बॉडी के अंदर कंटेन होता है तो आइकन जो है वो चेंज हो जाएगा सन आइकन में। तो यहाँ आ जाते हैं आइकन। अब ये आइकन की स्पेलिंग हमारी वो इमेज की क्लास आईडी है, तो मैंने कहा आइकन डॉट src, आइकन कौन सी लगेगी? तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है इमेजेस का फोल्डर स्लैश सन डॉट png जो है वो अप्लाई होगा। बाहर आके सेमीकोलन लगा दो और एक एल्स कंडीशन बनेगा। तो यहाँ आ जाते हैं बाहर और यहाँ आपको लगाना है एल्स, कि नहीं तो क्या होगा। तो एल्स कंडीशन के अंदर आकर के, वरना मून डॉट png रहेगा, तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर लो कि भैया अगर ये जो है, देखो अगर लिस्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट बॉडी लिस्ट कंटेन, अगर ये डार्क थीम आ चुका है तो सन दिखा दे, अगर नहीं आया है तो मून का आइकन जो है वो दिखाते रहे। तो यहाँ पे आपका मून आ जाएगा। ये ध्यान से लिखना जावास्क्रिप्ट, देख लो यहाँ पे प्रॉपरली, और जूम कर देता हूँ। सेव किया मैंने इसको और यहाँ आकर के रिफ्रेश किया, यहाँ क्लिक किया तो सन आ गया, यहाँ क्लिक किया तो मून आ गया। परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, बहुत ईजिली ये हमारा क्रिएट हो रहा है। कुछ इश्यूज़ हैं इसके अंदर जो हमें फिक्स करने हैं, सिर्फ ये ऊपर है वो एक फॉल्ट नहीं है, बहुत सारे फॉल्ट है इसके अंदर अभी भी। बट डार्क मोड का एक्सपीरियंस आपको मिल गया और उम्मीद करता हूँ आपको खुशी ज़रूर मिली होगी ये क्रिएट करके। डार्क मोड काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है। हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था ये जो मून का आइकन है थोड़ा सा ऊपर खिसका हुआ है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो वो सेंटर में नहीं है। देख पा रहे हो आप उसको, ठीक है। तो मैंने इस एरर को फाइंड आउट कर लिया है, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। दूसरा जो एक है, इसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने इसको डार्क मोड किया, अगर मैं इस वेब पेज को रीलोड कर दूं या रिफ्रेश कर दूं तो ये लाइट मोड हो जाएगा। दोबारा डार्क मोड कर रहा हूं मैं, ये देखो लाइट मोड हो रहा है। वहीं अगर जो मैंने आपको डेमो चेक कराया था उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। इसको आप डार्क रखो, देखो इसका मैं डार्क छोड़ देता हूँ और इस वाले को भी मैं डार्क छोड़ देता हूँ, दोनों डार्क है। ये हमारा डेमो वाला है और ये हमारा वो है जो अब तक हमने 3 वीडियोस के अकॉर्डिंग सीखा है, ठीक है। तो अब देखो दोनों में क्या होगा। अगर मैं गूगल क्रोम को कट कर दूं, ठीक है, मैंने कट कर दिया, यहाँ पे आकर के मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये लाइट हो गया। लेकिन जो हमारा डेमो वाला है ना वो एज इट इज़ रहेगा। उसको तो मैंने आपको स्टार्टिंग में चेक कराया था, बट फिर भी मैं एक बार बैक जा करके यहाँ से आपको वो चेक करा देता हूँ। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये हमारा डार्क है लेकिन ये हमारा लाइट है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमें क्या क्या करना है, टैब कट हो या पूरा विंडो कट हो जाए, या फिर ये जो हमारा ऊपर खिसका हुआ है इसे हमें सही करना है ताकि ये प्रोजेक्ट हमारा फिनिश हो जाए, जिससे पर्सन को बार बार डार्क मोड ना करना पड़े, बार बार लाइट मोड ना करना पड़े। यहाँ पे मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर, अपने कोड को यहाँ पे मैं नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है कि ज़रा इसे सही करें, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा। तो जो मैंने एरर फाइंड आउट किया वो HTML पेज पे है और एक्चुअली अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे UL क्लोज होगा। हो सकता है आपने सही किया हो लेकिन मैंने गलती से LI क्लोज कर दिया। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो वो नीचे से शिफ्ट हो गया, पहले से बेटर है और ओरिजिनल वेबसाइट के साथ ये मैच कर रहा है, ठीक है। एक एरर हो गया दूर। अब रहता है हमारा कि रीलोड होने पे और ब्राउज़र कट होने पे ये हमारा डार्क मोड पे नहीं है, लाइट हो जा रहा है। इसे फटाफट से दूर करते हैं। तो अपने कोड पे आ जाएंगे और कोड पे आने के बाद जहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का काम किया है ना, इसमें कुछ चीज़ों को हमें ऐड करना है। इस चीज़ के लिए यहाँ पे हम लोग लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, वो एक डेटा ब्राउज़र के अंदर स्टोर करके रखेगा कि हाँ भैया अगर डार्क मोड पहले से है तो उसको स्टोर कर अपने पास, लाइट मोड है तो लाइट को स्टोर करके रख, और नेक्स्ट टाइम जब पर्सन ब्राउज़र को दोबारा ओपन करे तो उस स्टोरेज को यूज़ कर और उसी मोड को दोबारा वेबसाइट पे दिखा। ये कुछ आपका फेसबुक से मिलता जुलता है, फेसबुक पे भी डार्क मोड है, आपको पता होगा। तो हम भी यहाँ पे लोकल स्टोरेज का यूज़ करने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आकर के आप एक काम करो, एक लोकल स्टोरेज नाम का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ लोकल
STORAGE.set अच्छा, आइटम का ना आई कैपिटल रहेगा, ये ध्यान रखना। जब भी आप सेट आइटम का यूज़ करोगे जावास्क्रिप्ट में लोकल स्टोरेज के अंदर, तो यहाँ पे ना हमें एक नेम आप ऐड करना होता है। हमारे केस में थीम है, तो मैंने कहा थीम, बाहर आकर के मैंने दिया कॉमा और एक वैल्यू पास करना है आपको, तो यहाँ पे मैंने दे दिया लाइट। सेव करते हैं इसको हम लोग। अब इसमें क्या किया मैंने एक वैल्यू पास की है लाइट, एक लोकल स्टोरेज क्रिएट किया है मैंने, जिसका यहाँ पे एक नेम पास कर दिया गया है थीम, और वो क्या स्टोर करेगा अपने अंदर, लाइट स्टोर करेगा लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे ब्राउज़र में स्टोर रहेगा, और ऑब्वियसली सेमीकोलन तो आएगा ही आएगा। अब ये क्या हुआ ना, मैंने लाइट सेट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। ये जो वैल्यू है हमें चेंज करना है। कब चेंज करना है इस वैल्यू को? लाइट होगा, डार्क होगा, जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा, राइट। तो हमें चेंज करना है उसको, आइकन पे क्लिक करके चेंज करना है। तो आइकन के लिए ऑन क्लिक फंक्शन तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ही रखा है। तो इस ऑन क्लिक के अंदर ना हम एक लाइन ऐड कर देंगे, यही वाला, कि जब भी बंदा उस आइकन के ऊपर क्लिक करे तो क्या हो, हमारी वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो जाए लोकल स्टोरेज के अंदर। तो क्या करना है आपको, इसको कॉपी कर लो, लोकल स्टोरेज कॉपी कर लेते हैं। और ये जो इफ़ है इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप चेक करोगे डार्क थीम हमने स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक है, और इसी के अंदर हमने अपना आइकन दे रखा है सन का। इसके बाद आकर के पेस्ट कर दो, और ऑब्वियसली ये डार्क थीम के लिए काम हो रहा है, तो इस जगह पे आपका ये बन जाएगा डार्क। और एज इट इज़ आप क्या करोगे, यहाँ आ जाओ एल्स कंडीशन में, पेस्ट कर दो, और यहाँ पे रहेगा लाइट। जब मून आपको दिख रहा होगा आइकन, जब ये चांद का आइकन आपको दिखेगा तो ये थीम हमारा लाइट रहेगा, और जब ये वाला आइकन दिखेगा सन का आइकन, तो थीम हमारा डार्क रहेगा। वही मैंने इसको कहा कि लोकल स्टोरेज के अंदर भी ब्राउज़र में यही डेटा स्टोर करके रख। अब ये जो चीज़ है ना, मुझे दो चीज़ों पे अप्लाई करना है, जब बंदा रिफ़्रेश करे तो भी, और अगर ब्राउज़र कट कर दे, टैब कट कर दे तो भी। तो दो चीज़ों पे ये अप्लाई होगा। और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैंने ऑलरेडी ये सब पढ़ा रखा है। पहले हमने वेर का यूज़ किया, इस बार हम लोग लेट का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया मैं, और मैंने कहा लेट लोकल डेटा इक्वल्स टू, और ये जो लोकल स्टोरेज लिखा है ना आपने डॉट के साथ, इसे कर लो कॉपी, यहाँ आकर के कर लो पेस्ट, डॉट गेट आइटम, ये आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेना है, और यहाँ पे आकर के सेमीकोलन, और ये तो स्टेटमेंट एंड तो करना ही है। इसको मैं क्या कहता हूँ कि भाई गेट द वैल्यू ऑफ थीम, थीम की वैल्यू उठा ले। तो यहाँ पे आपको थीम स्पेसिफाई करना है। मैंने कहा लेट, वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक तरीका है, कॉन्स्ट भी है। मैं कहा लोकल डेटा में क्या स्टोर होगा ब्राउज़र में, तो मैं कहा लोकल स्टोरेज के ज़रिए गेट कर थीम को, गेट आइटम क्या, गेट कर थीम को, जो थीम क्रिएट हो रहा है। वो कैसे क्रिएट हो रहा है, नीचे मेंशन है कि अगर डार्क वाले आइकन पे क्लिक हो चुका है तो डार्क स्टोर हो चुका है या लाइट स्टोर हो चुका है। मैं गेट करवा रहा हूँ उस चीज़ को, और करंटली लाइट है उसका, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो लोकल स्टोरेज के अंदर मैंने खुद सेट कर दिया लाइट है। तो थीम की वैल्यू भी लाइट हो गई, और लोकल डेटा को लाइट कलर यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएगा। अब इस लोकल डेटा को हम लोग यूज़ करेंगे थीम को चेंज करने के लिए। जब भी हमारा लोकल डेटा जो है, इसके अंदर थीम जो है वो लाइट रहेगा, तो हम लाइट मोड पे चेंज कराएंगे। अगर इसके अंदर डार्क है तो हम डार्क मोड पे चेंज कराएंगे। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर ये सारा काम हमें करना है, और ऑब्वियसली इफ़ का हमारे पास ब्रेसेस भी आता है। तो मैंने कहा इफ़, इस लोकल डेटा को कॉपी कर लो और यहाँ आ जाओ, इफ़ लोकल डेटा इक्वल टू, ध्यान दे डबल इक्वल टू है क्योंकि कंपैरिजन करना है मुझे। मैंने कहा अगर जो लोकल डेटा है उसके अंदर लाइट स्टोर है तो क्या करे, तो सबसे पहले तो हमें आइकन को चेंज करना है, बाकी चीज़ें बाद में, कि अगर वो लाइट है तो क्या करे, आइकन डॉट src इक्वल्स टू, अगर लाइट है तो हमें क्या दिखाना है एक्चुअली, मून वाला आइकन। तो यहाँ से मैं कॉपी ही कर लेता हूँ पूरा, और ऊपर आकर के पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा गैप मेंटेन करेंगे, सिंगल इक्वल टू रहेगा यहाँ पे। तो मैंने स्पेसिफाई किया आइकन src इक्वल्स टू इमेजेस के फोल्डर में moon.png है, उसे लगा दे अगर लाइट दिख रहा है तो। और इसके बाद क्लास नेम चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे आ गया मैंने स्पेसिफाई किया डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, क्योंकि क्लास नेम अब मुझे चेंज करना है। तो मैंने कहा रिमूव, और यहाँ पे आपको रिमूव के अंदर, यहाँ पे क्या करोगे, डबल कोट के अंदर आपको एक वैल्यू पास करना है जो कि आपका डार्क थीम है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आकर के पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, अगर लोकल डेटा में लाइट स्टोर है, मतलब थीम हमारा लाइट रखना है हमें, और आइकन मून का दिखेगा। क्या हो रहा है एक्चुअली, देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, करंटली ये है मेरा ये वाला, और अगर फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये मून आ जा रहा है, जो कि नहीं करना।
अगर देखो, अगर ये ऑलरेडी लाइट है तो मून का आइकन दिखा और बैकग्राउंड में लाइट रख, वो मैंने इसको यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन देखो, और क्या करे, लाइट है तो लाइट रखे, तो फिर डार्क की ज़रूरत नहीं है। तो जो नीचे डार्क क्रिएट हुआ है उसे रिमूव कर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हमें डार्क के लिए करना पड़ेगा कि अगर ये डार्क है बैकग्राउंड में तो आइकन सन का दिखा और वाइट को मत दिखा। या तो वाइट को रिमूव कर देंगे या फिर डार्क को ऐड कर देंगे। हम कुछ ये स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसको हार्ड लग सकता है आपको, बट अगर आप फिर से इसको वीडियो को सुनोगे तो बहुत ईजी है ये चीज़। और वैसे भी मैंने आपको कहा जावास्क्रिप्ट तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप आइडिया ले सकते हो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा। कोड में आते हैं और जब ये रिमूव हो जाएगा तो वेबसाइट हमारी लाइट बन जाएगी। अब इसके बाद एक और कंडीशन की हमें ज़रूरत है। उससे पहले मैं कुछ गैप यहाँ मेंटेन कर लूँ। मैंने कहा एल्स, अगर ऐसा नहीं होता तो इफ़ लगाया मैंने तो कुछ और होगा। अब उसकी कंडीशन हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। तो मैंने कहा एल्स इफ़, पूरा कॉपी करना है आपको। ये जो आपने लिखा हुआ है ना, लोकल डेटा इक्वल्स टू लाइट, लाइट की कंडीशन बन चुकी है। अब हमें एक्चुअली बनाना है डार्क का कंडीशन। तो मैंने कहा लोकल डेटा इक्वल्स टू डार्क। अगर थीम के अंदर लोकल डेटा को डार्क मिलता है तो क्या करें? तो इससे क्या होगा, आइकन जो है वो सन का आइकन बनेगा। मैंने पहले ही बताया आपको। यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देता हूँ। आइकन हो जाएगा हमारा sun.png। और ये वाला लाइन भी आप कॉपी करो यहाँ से, यहाँ पे आकर के पेस्ट करो। अब जब क्लिक हो चुका है, लोकल डेटा में डार्क स्टोर है, तो डार्क मोड हमें दिखाना है ना, तो सन का आइकन रहेगा। आप वो चेक कर सकते हो, यहाँ पे डार्क मोड पे सन का आइकन है और पीछे क्लिक करने पे सिर्फ सन नहीं आ रहा है, एक्चुअली डार्क मोड हो भी रहा है। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे रिमूव नहीं करना डार्क को लगाना है। पहले केस में अगर लाइट है तो डार्क नहीं दिखाना, डार्क को हटाना है। अब अगर लोकल स्टोरेज में डार्क आ चुका है, इट मीन्स पर्सन ने क्रिएट कर लिया, लोकल स्टोरेज के अंदर एक वैल्यू पास हो गई डार्क, तो आइकन सन का रहेगा। डार्क थीम को दिखाना है, ऐड करना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको एक चेंजेस करने हैं। चलिए जी, इसको सेव कर लेते हैं। वेबसाइट पे आते हैं, लाइट मोड रखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो परफेक्ट है। डार्क मोड करते हैं, डार्क हो रहा है। लाइट करते हैं, लाइट हो रहा है। दोबारा डार्क करके रिफ्रेश करते हैं तो दोबारा लाइट हो गया। इट मीन्स कोड में कुछ चेंजेस और हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये डार्क रहे तो रीलोड होने पे ये लाइट ना आए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं अपने कोड में आऊँ तो मैंने यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर पहले ही सेट कर दिया कि भाई थीम क्या है, लाइट है। तो जब भी आप रीलोड करो, ब्राउज़र कट करो, तो थीम आपका डिफ़ॉल्ट लाइट पे सेट हो रहा है। ये हमें कंडीशन पे करना है एक्चुअली, जो कि अभी के केस में नॉर्मल सेट कर दिया गया है। तो इसे हमें इफ़ कंडीशन के अंदर पुट करना है। तो चलिए कंडीशन लगाते हैं। यहाँ मैं ऊपर आ गया और यहाँ आकर के मैं कहता हूँ इफ़, अगर, अब इफ़ की कंडीशन बनेगी, लोकल स्टोरेज कॉपी करो, इसके अंदर डाल दो। इफ़ लोकल स्टोरेज, अगर लोकल स्टोरेज के अंदर डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज में उठा भाई क्या पड़ा हुआ है उसके अंदर। गेट आइटम में क्या गेट करना है, तो एक्चुअली हमें थीम उठाना है ना, जो हमारा यहाँ हमने सेट किया था ना कि लाइट सेट कर दे। अब हम गेट करवा रहे हैं कि ज़रा बुलाओ, ये वाला काम हो रहा है कुछ हमारा। मैं चेक कर रहा हूँ, क्या चेक कर रहा हूँ, थीम को। यहाँ पे बाहर आकर के इक्वल टू नल कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, कि अगर थीम की कोई वैल्यू गेट हुई नहीं है, मतलब मैं थीम की वैल्यू बुला रहा हूँ, मुझे बता लाइट है या डार्क है, वो मुझे बता ही नहीं रहा कुछ। थीम के अंदर लोकल स्टोरेज में कुछ सेट ही नहीं है। सेट कब होगा, देखो कब सेट होगा बताता हूँ मैं आपको। मैंने रिफ्रेश किया, वेबसाइट को नॉर्मल मोड पे मैं देख रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया तो लोकल स्टोरेज क्रिएट नहीं होगा और वेबसाइट मेरी लाइट मोड ही रहेगी। अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो वेबसाइट डार्क हो गया और लोकल स्टोरेज के अंदर, वेरिएबल के अंदर डार्क स्टोर है। समझ रहे हो इस बात को? तो अब इसको लाइट नहीं करना। लाइट कौन से केस में करना है? इस केस में, जब कुछ वैल्यू रिटर्न ही ना हो। मैंने क्लिक ही नहीं किया कहीं पे तो कोई स्टोरेज ही नहीं बनी। अब जब स्टोरेज नहीं बनी तो फिर इसको लाइट रखना है। अगर स्टोरेज बन चुकी है, क्लिक हो चुका है, तो इसको हमें डार्क रखना है। ठीक है? और ये जो आपकी लाइन है ना, जो आपने सेपरेटली लिखा हुआ था, इसको यहाँ से कट कर लो। Ctrl+X किया मैंने, इसे यहाँ पेस्ट करना है कि भैया अगर कुछ रिटर्न नहीं करता, मतलब नहीं क्रिएट हुआ, तो मतलब इसका लाइट रहने वाला है, वरना अपना नीचे का नॉर्मल कोड अपना चलेगा। चलिए इसको सेव करते हैं, वेबसाइट पे आकर के एक बार टेस्टिंग करते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, डार्क मोड काम कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब मेरे कोड में कोई गलती नहीं है। डार्क रखता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ तो भी डार्क है, देख पा रहे हो। लाइट रखता हूँ, रीलोड करता हूँ तो भी लाइट है। डार्क रख के रीलोड किया तो भी डार्क है। चलो एक टेस्टिंग हो गई पूरी। कट कर देते हैं ब्राउज़र को, वापस आते हैं, ओपन करके देखते हैं। डार्क पे कट किया था, डार्क आया। फिर देख लो, कट करता हूँ, डार्क पे कट किया, डार्क आया।
लाइट पे कट कर रहा हूँ इसको मैं, तो नेक्स्ट टाइम लाइट आना चाहिए। तो ये इस तरीके से जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आप लोकल स्टोरेज, लोकल डेटा को सेव कराते हो और ब्राउज़र के अंदर कुछ डेटा को मैनिपुलेट करके उसके अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज़ करते हो। काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सीखने को मिला होगा आपको इस 4 वीडियोस के अंदर। ये पूरी उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आए, कोई बात नहीं, हम स्टूडेंट हैं, इंसान हैं, तो हर चीज़ समझ में आना पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस, बहुत बड़ी बात है। स्टिल कहीं डाउट आता है HTML CSS में, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीख सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस है। जावास्क्रिप्ट को भी सीख सकते हो और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको उसके अंदर मिलेगा। जो भी मैंने आपको दिखाया है स्टार्टिंग में डार्क मोड के अंदर, मैंने वो आपको करके दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस प्लेलिस्ट के जरिए और इस वीडियोस के जरिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक और अपना प्यार ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।